Today we are going to discuss karmic planets combination, जिससे कि पता चलता है कि जब planets combinations में आते हैं तो वो किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न एंड मार्स की। जब सैटर्न और मार्स दोनों इकट्ठे कंजक्ट कर जाते हैं किसी हाउस में या फिर एस्पेक्ट्स के थ्रू, तो एक इंसान को क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फेस करने पड़ते हैं। Hi friends, this is your own astrologer, Dr. Anjali Chattopadhyay, and today we are going to discuss karmic planets combination, जिससे कि पता चलता है कि जब planets combinations में आते हैं तो वो किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न एंड मार्स की। जब सैटर्न और मार्स दोनों इकट्ठे कंजक्ट कर जाते हैं किसी हाउस में या फिर एस्पेक्ट्स के थ्रू, तो एक इंसान को क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप जब भी किसी कुंडली को देखेंगे तो काल पुरुष की जो कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। अगर काल पुरुष की कुंडली को आप ध्यान में रखते हैं तो सैटर्न को कौन से हाउसेस मिले हैं? सैटर्न को हाउस मिला है 10th हाउस। मार्स को कौन सा हाउस मिला है? मार्स बिकम्स अ लग्ना लॉर्ड, एरीज साइन इज रूल्ड बाय मार्स। सैटर्न को अलग समझेंगे, मार्स को अलग समझेंगे। सैटर्न जब 10th हाउस का लॉर्ड बनता है तो इट्स अ कर्मा लॉर्ड, राइट? कर्मा लॉर्ड जो कि आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। मार्स क्रिएटिव एनर्जी और अ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। क्रिएटिव एनर्जी बिकॉज इट बिकम्स अ लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस इन द कालपुरुष कुंडली। आपकी कुंडली की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग सिंपल कालपुरुष चार्ट जो हम लोग नॉर्मली प्राशरी के हिसाब से देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, बेसिक एक चार्ट लेते हैं। तो वहां पर फर्स्ट हाउस में क्रिएटिव एनर्जी लेता है, 8th हाउस में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी लेता है। मार्स एक मूवेबल प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है, ठीक है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब इसी के ऑपोजिट सैटर्न इज अ कोल्ड प्लैनेट, इट हैज लॉट्स ऑफ पेशेंस। अब जब ये दोनों कहीं पर भी आपके चार्ट में कंजक्ट करेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, तो इनकी एनर्जी दोनों की ऑपोजिट है। अब दोनों की एनर्जी ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शंस बनी रहेंगी, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इंसान की लाइफ में चलता रहेगा, एंड दैट इज स्पेसिफिकली इन द करियर और टू हिज पर्सनल लाइफ। जब भी मार्स शनि के साथ में इकट्ठा बैठ जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। किसी की भी कुंडली उठा के देख, जिस भी कुंडली में सैटर्न एंड मार्स का कॉम्बिनेशन बनेगा ऐसा इंसान स्ट्रगल फेस करेगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, जहां पर कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में पर्सन को, जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा है, उसे फाइटर की कैटेगरी में रखा गया। अगर यहाँ पर मेलेफिक इफेक्ट नहीं, अगर अदर कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं तो उनको हमें कंबाइन करना आना चाहिए। मार्स को भूमि से रिलेट किया गया है, अर्थ से रिलेट किया गया। जब भी कोई इंसान टेक्निकल लाइन में जाना चाहता है, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव एनर्जी, तो उसके लिए, बिकॉज स्किल्स के लिए वो क्रिएटिव एनर्जी चाहिए, तो वहां मार्स की एनर्जी काम आती है। एंड टू लर्न दैट स्किल्स यू नीड अ एनर्जी ऑफ सैटर्न, पेशेंस, और उसके ऊपर में बेनिफिक इम्पैक्ट्स हैं या फिर अच्छे कॉम्बिनेशंस में प्लैनेट्स हैं, वो बंदा मशीनरी में, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्निकल स्किल्स में एक्सपर्ट होगा, वो उससे बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। अगर यही कॉम्बिनेशन 1-7 में बन जाए, सैटर्न मार्स को देख रहा है, मार्स सैटर्न को देख रहा है, तब भी ये सिचुएशन बनती है। इस केस में ये भी देखा गया है कि लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली टेक्निकल एजुकेशंस लेते हैं, लाइक इंजीनियरिंग। लेकिन ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में ये योग बनते हैं, तो वो इंसान टेक्निकल एजुकेशंस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ऐसे इंसान अच्छा करता है। ऐसे इंसान की कुंडली में आप देखेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के योग अगर बनते हैं और अच्छे प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन अदर भी मिल जाते हैं, तो ऐसा इंसान अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। जैसे बात करें अगर हम टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में मतलब कि रतन टाटा के कहीं ना कहीं या फिर उनके जो जिन्होंने ये शुरू किया कॉम्बिनेशन में ये जरूर रहा होगा, क्योंकि इट रिलेट टू स्टील
मार्स की एनर्जी को बैलेंस करना इज वेरी डिफिकल्ट। जहां पर भी मार्स बैठा होता है तो वहां पर वो बहुत हेस्टी डिसीजंस लेने की बात करता है, बिकॉज इट्स इम्पल्सिव प्लैनेट, इट्स अ वेरी यंग प्लैनेट। ऐसे इंसान को बोला जाता है कि अगर जिस भी घर में आपके मार्स बैठा है उस घर से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले आप काफी सोच समझ लें, पेशेंस रखें, अदरवाइज सैटर्न साथ में है तो वो ब्रेक दे देगा। अगर हम गाड़ी की बात करें, जो गाड़ी का एक्सेलेटर है वो जो है, वो रेसिंग पॉइंट जो है वो मार्स है, और जो ब्रेक है दैट इज सैटर्न। तो कहीं पर भी आपका डिसीजन गलत होता देखेगा सैटर्न, तो आपको ब्रेक दे देगा, हर्डल क्रिएट कर देगा। बम्पर्स आते हैं ना ड्राइव करते हुए, अगर आप देखें तो मार्स इज रिलेट टू यूनिफॉर्म पीपल, दोज सर्विंग टू गवर्नमेंट, बिकॉज उसे सेनापति बोला गया है। अब सेनापति का काम क्या है? सेनापति गवर्नमेंट को सर्व करता है। पीपल दोज आर इन आर्मी, विजिलेंस या फिर पुलिस में है, उनको आप देखिए वहां पर उनका मार्स डोमिनेट करता है उन्हें। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रगल है इस इंसान के जीवन में, ये इसको काफी हाइट्स तक ले जा सकता है। लेकिन हाँ, स्ट्रगल के अगर नेगेटिव पार्ट करें तो यस, इस इंसान के बिजनेस में थोड़ा बहुत जो है कॉन्फ्लिक्ट्स लगे रहेंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स लगे रहेंगे, और इसके लिए बैक बाइटिंग्स होंगी। कहीं पर भी जहां पर भी बिजनेस करेगा, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में जो है वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर यही कॉम्बिनेशन कहीं 159 में बैठ रहा हो तो दिस इज नव पंचम, इट बिकम नव पंचम योग। तो ये जो योग है तो ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। अब अगर यही कॉम्बिनेशन केंद्र में और त्रिकोण का बैठ जाए तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ में बैठने पर ये आपको राजयोग करा सकता है, धन योग आपका अच्छा बना सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी प्लैनेट की जो एनर्जी है वो मुझे कहाँ की तरफ लीड कर रही है। आप जब मार्स को अच्छा करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि सैटर्न को अच्छा करने के लिए आपको यहाँ पर मार्स को अच्छा करना पड़ेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप एक्टिव रहिए, बहुत एक्टिव रहिए। आप कभी भी जिस भी इंसान का सैटर्न मार्स इकट्ठा हो वो इंसान आलसी ना बने, अदरवाइज आपको डिजीजेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, स्पेशली ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। इसी के साथ में अगर आप मार्स की एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, धरती पे बैठ के खाना खाना शुरू कीजिए, जमीन पे, बिकॉज भूमि पुत्र हैं आप, जमीन से जुड़ गए। जमीन से जुड़ के जब आप खाना खा रहे हैं तो यहाँ पर आपका मार्स अच्छा हो रहा है, आप सोच समझ के चीजों को करेंगे, आप एक्शन लेने से पहले सोचेंगे, तो सैटर्न की एनर्जी बैलेंस रहती है, आपको आपके कर्मा को बैलेंस कर देता है। कर्मा लॉर्ड सिटिंग विद मार्स, तो क्रिएटिव एनर्जी बनती है। अदरवाइज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 8th हाउस की एनर्जी भी ये लेके आ रहा है, क्योंकि मार्स इज 8th हाउस लॉर्ड अकॉर्डिंग टू कालपुरुष चार्ट। 8th हाउस इज अ डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी, पता नहीं चलने देगा आपको कि कहां पर आपको क्या झटका लग जाएगा। आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कर्जा लेंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद में पता चला सडन लॉस हो गया। अगर ये दो प्लैनेट अच्छे घरों में बैठ जाते हैं, बिलीव मी, आपका दुश्मन आपसे जीत नहीं सकता। लेकिन अगर यही खराब घरों में बैठ जाते हैं तो आपको उतना फायदा नहीं होगा, हो सकता है आपके दोस्त ही आपके दुश्मन बन जाए। तो कुछ हाउसेस हमारी कुंडली में बहुत फ्रेंडली हाउसेस होते हैं, कुछ हाउसेस थोड़े टफ हाउसेस होते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरी चार्ट डीपली, और ये मॉडिफाई होते रहते हैं। तो इनको जब देखते हैं तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल गया, तो आप देख लीजिए कि अगर ये 7th हाउस में बन रहा है तो इंसान के शादी के बाद में उसका बिजनेस या तो वो चेंज कर देगा, या लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस देखने को आपको मिल जाएंगे। एंड स्पेसिफिकली दिस थिंग यू कैन सी इन द फीमेल चार्ट। अब किसी फीमेल के चार्ट में अगर आपको ये देखने को मिला, सिंपली उनसे पूछ लीजिए कि क्या आपकी शादी के बाद आपके हस्बैंड ने कुछ बिजनेस में चेंज हुआ है, अच्छा होना या बुरा होना, दैट इज अ लेटर ऑन थिंग। क्योंकि अब अगर आप बात करें अच्छा होगा या बुरा होगा, अब ये कौन सी राशि में बैठा है, क्योंकि ये उसका एसेंस भी लेगा। जुपिटर के साइन में है, जुपिटर के साथ में है, तो जुपिटर इज अ कारका ऑफ एक्सपेंशन, तो वो उसको एक्सपेंड कर देगा, मतलब कि कारोबार बढ़ जाएगा। लेकिन
अगर ये केतु के साथ में है तो हो सकता है कि आपका जो कारोबार कर रहे थे वो छूट जाए और आपको दोबारा से कुछ और रीस्टार्ट करना पड़े। मून के साथ में है तो हो सकता है हस्बैंड की ट्रेवलिंग में बिजनेस में या फिर जॉब में ट्रेवलिंग बढ़ जाए। तो इस तरह के से आप कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर बिठाएंगे। मरकरी के साथ में, मरकरी इज अ कारका ऑफ ट्रेडिंग, बिजनेस का है। तो आप ऐसा कुछ ट्रेड करने लग जाएं मशीनरीज को कि जहां पर कि आप सेलिंग में आ जाएं। जैसे कई बार होता है कि कार पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, बिकॉज मार्स रिलेट टू ऑटोमोबाइल ऑल्सो एंड इलेक्ट्रिक थिंग्स ऑल्सो। तो इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। इससे आप अपने करियर को भी जज कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम इतना ही लेंगे। बाकी अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से अपनी कुंडली को और दूसरों की कुंडली को देख पाएं, इस तरह के इवेंट्स को आप भी पिक कर पाएं, तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल कोर्सेज। जल्दी से लॉगिन कीजिए, जल्दी ही मिलते हैं आप और हम एक ही प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं दूंगी आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर। हम लोग मिलके एनालाइज करेंगे चार्ट्स को, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे साइकोलॉजी ऑफ द प्लैनेट्स, फिलॉसफी ऑफ द प्लैनेट्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन। लॉग इन फास्ट। थैंक यू।